दो एक चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं अभी बैठ के। अब डर या खौफ का तो कोई किसी के पास ऐसा मदावा नहीं होता कि आपकी एप्रीहेंशंस हैं। बहुत अच्छे कवानीन भी मिसयूज़ हुए हैं और इट ऑल डिपेंड्स के माहौल हालात क्या थे या किस तरह थे। लेकिन ये बात तयशुदा है कि बड़े शहरों का निज़ाम ठीक रखने के लिए, लोगों की ज़िंदगी आसान रखने के लिए हर मुल्क में, हर ख़ित्ते में इस तरह के कवानीन नाफिज़ हैं और एक रेगुलेटेड एक्टिविटी होती है। ये एक वॉइड है इस्लामाबाद में और शायद इसी वजह से PTI को भी आजकल जो उनके इश्यूज़ हैं कि जी हमें कभी इजाज़त मिलती, कभी नहीं मिलती, दे के ले ली जाती है, ये रेगुलेट करता है उन चीज़ों को। कहता है कि आपने किस तरह से जलसा करना है, जगह मुतय्यन होती हैं, उन जगहों पे जाएं, सारे जाके करें। कल को यही कानून लागू दूसरे लोगों पर भी होगा। लेकिन शहर की जो सिविक लाइफ है उसको सस्पेंड ना किया जाए, शहरों को यरगमाल ना बनाया जाए। और हमने माजी में देखा है सर, अभी जो चल रहा है वो भी है और हमारे भाइयों ने बड़ी सख्त बातें की। लेकिन इस्लामाबाद ही गवाह है कि जब इस्लामाबाद पे हमला हुआ था मई 2022 में और जिस तरह आग लगी थी इस शहर में, तो ये बातें भूलने वाली नहीं। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं ले जाना चाहता, मैंने इसकी प्रोविजंस देखी हैं। ये एक अच्छी अटैम्प्ट है और शायद यही वजह है कि हमारी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें सेनेट में मौजूद हैं उनका एक बंच है, गुलदस्ता है सेनेटर्स का, जिन्होंने ये बैठ के एफ़र्ट की है और इसको तैयार किया। और ये कोई, इसमें कोई ऐसी खौफनाकी नहीं है। हर जगह पे ये, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ सर, ये कानून इसी सूरत में राइज है, बल्कि शायद उसमें ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे बना था। ये डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब फैज़ाबाद धरना केस हुआ और शहर को जैम कर दिया गया और कई रोज़ तक लोग तरस गए स्कूलों, कॉलेजों को, हस्पतालों को, इलाज को, मुआलजे को, खुराक को, बाहर निकलने को, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले वो फ़ैसला दिया शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने। उनके साथ अब ये कहेंगे कि आप फिर ज़ाती बात कर रहे हैं। जो किया गया उस वक्त की हुकूमत की तरफ से वो किसी से ढका छुपा नहीं है और उन्हें फिर बाइज़्ज़त बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने बाद में। फिर उसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया जिस पे पिछले दिनों में आके अमल दरामद हुआ है और उसके जो मरकज़ी किरदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है कोर्ट मार्शल जनरल के हवाले से। ये डायरेक्शंस बारहा दी जाती हैं कि आप इसको एक रेगुलेट करें किसी कानून के ताबे। और जो प्रोविजंस मैंने पढ़ी हैं सर, कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं है, बेनाइन सा लॉ है। इसको हाउस की राय लेके पैसेज में जाते से पास किया जाए, हाउस की सेंस लें। लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, पहली बात ये कि यहाँ गुलदस्ते का बहुत जिक्र हो रहा है, पता नहीं कौन सा गुलदस्ता है। मेरे तो नज़दीक अगर ये गुलदस्ता है भी तो एक बोसीदा कागज़ के बने हुए फूल हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर बात ये है कि सर मेरी बात तो करने दें ना, बात तो करने दें, आप बात करने दें भाई। बात ये जी कि अच्छा जी, ये आप बोलने देंगे मुझे या मैं चुप हो जाता हूँ? आप बोल लें, बिल्कुल बोल लें जी। आपको, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप बोल सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, इज़्ज़त नफ्स नहीं है ये तो, एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे बहुत बहुत चीज़ें की हैं आपने। मैं सर ये कह रहा हूँ कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिस तरह हमारे पार्लिमानी लीडर ने कहा कि ये PTI स्पेसिफिक है। दूसरी बात कि अगर तो आप में इतनी नेकनियती है, मैं आपको फिर रिपीट करके, ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है कि ये लॉज आपके गले पड़ेंगे। हमारे वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इधर इलेक्शन कमीशन में खुल गए आए थे। वो अलग बात है कि 2-3 हज़ार से भी कम लोग थे और वहाँ पे इनको खुली तरह से आने दिया गया। आपके जो पीपल्स पार्टी का जलसा था, बिलावल भुट्टो, ये सब लोग, इनको हमने आने दिया। फिर और मौलाना साहब ने भी जलसा किया। देखें, बात यह है कि आप कानून हमसे बना के और जगह कोई और तय करे, DC साहब तय करें, कमिश्नर साहब तय करें, ये हो नहीं सकता। अगर आप नेकनियत ही दिखाना चाहते हैं तो आप नंबर 1 पहले तो ये कि हम इसको अपोज करते हैं, टोटली अपोज करते हैं। लेकिन मैं इनको वैसे ही कह रहा था कि आप जो है इस किस्म की चीज़ों में लाते
कि वो उन जगहों का तयन आप इस बिल में करें कि जब तक ये जगह होंगी, ये तो नहीं कर सकते कि वो फिर हम आपकी मंशा पे छोड़ दें कि आपने तो कानून को, आपने आईन को मोम की गुड़िया बना दिया है कि उसका नाक कभी कोई कर देते हैं, कभी किस तरफ कर देते हैं। तो आपकी तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि आप आईन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। यू हैव सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वंस बट सो मेनी टाइम्स। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? हाउ कैन वी बिलीव यू? हाउ कैन यू यूज दिस हाउस or misuse this house just because you have the majority or the artificial majority, the manufactured majority? No, people of Pakistan will not accept this. We will not accept this even if we are one member. ये सर कोई तरीका नहीं है कि आप हमारी जमहूरी क्रेडेंशियल्स पे, आप हमारी जमहूरी रवायात पे, हर चीज़ पे आप जो है तो आइदर यू आर, आप लोगों का ख्याल ये है कि आप हमेशा रहेंगे, फिर तो ठीक है। अगर आप ये गारंटी हमें देते हैं आप हमेशा रहेंगे तो फिर तो ठीक है, क्योंकि आप तो लोगों को 200 लोगों को बुला नहीं सकते हैं। आपने तो बहुत है तो सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, आपके तो ये क्रेडेंशियल्स हैं। आप तो जजेस को उठा रहे हैं, कब उनके 40 साल पुराने केसेस को आप जो है तो वो खोद रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक बंदे को उठा लिया जी जो सिंडिकेट का मेंबर है, जस्ट बिकॉज आप उस जज से खुश नहीं है। ये कोई तरीका है जी? आप किधर ले जा रहे हैं मुल्क को, किस तरफ ले जा रहे हैं? ये तो हमारे लिए आपने एक ऐसा मुल्क बना दिया है जिसमें कि आप बीइंग अ लॉ मिनिस्टर, आपको तो पहले कंडेम करना चाहिए था एज अ लॉ मिनिस्टर। इफ यू आर अ लॉ मिनिस्टर, you should also prove your credentials that yes, you are the law minister, and anything that is happening, this house has been used to attack the judiciary, the honorable judges, this very house. We were quiet, we were happily listening, so was the finance, so was the law minister. ये क्या हो रहा है जी? इस किसी भी मुल्क से आप कानून खत्म कर देंगे, आइन खत्म कर देंगे, तो आज जो मुल्क में हो रहा है, आज जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, उससे बुरा हमने कभी नहीं देखा। और तो और छोड़ें, हमारी क्रिकेट टीम को ही देख लें, किसी लेवल पे कोई अच्छी न्यूज नहीं है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहां पे बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि मैं जब भी आता हूं मेरे बारे में जिक्र करते हैं। नो सर, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ही इज स्ट्रगलिंग सिंस ही हैज कम टू गेट लोन्स, कर्जा लेने के लिए। उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो इस मुल्क की इकोनॉमी के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकें। टैक्स आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इम्प्यूनिटी का कल्चर है, प्रिवेल कर रहा है। तो सर ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते हैं। मुल्क को व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जी 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 जी, तो ये तो किसी दिन ये स्टैट्स पेश करेंगे कि इस मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितने दिन रही, उसमें 2 साल कोविड की भी ले ले, जिसको कि हमने शानदार तरीके से मैनेज किया, जबकि पूरी मुल्क तबाह हो रहे थे। हमारी वाहिद 3 मुल्क थे जिसमें कि पाकिस्तान था, उन्होंने सबसे बेहतर मैनेज किया। उसके बावजूद हम ग्रोथ 6% पे ले गए। मुल्क की तबाही, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो, अब इन्हें देखें, ये जो है तो जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं, ये जो लोग जमा हुए हैं बेचारे, वो तो अपनी रिस्क की बात कर रहे हैं। हम अगर उसको उन यूटिलिटी स्टोर्स को इन हालात में पहुंचाए तो आपने पहुंचाए, उनको क्यों सजा दे रहे हैं? उनकी फैमिलीज को क्यों सजा दे रहे हैं? आपका जब भी दिल चाहता है आप कहते हैं इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होते हैं, इस तरह नहीं है। आपको टाइमिंग एक करनी होगी। आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपके पास कोई खरीदार है नहीं, तो वही वाली बात आती है कि आप उसको बेच देंगे जो एक गाहक आएगा। मिला था एक ही गाहक, हम भी क्या करते, सो खुद को बेच दिया बेहिसाब सस्ते में। सर ये इस तरह नहीं होता। ये मुल्क है, इसने आगे जाना है, लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, और सर ये कभी भी नहीं हो सकता, जो जाली मैंडेट से हुकूमत में आए हों वो, उनको अवाम की सपोर्ट ही नहीं है। 90% इस मुल्क के लोग कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है जिस तरह के मुल्क जा रहा है। ये हमने तो नहीं करा है, ये सर्वे सारे मुल्क में है। ये 90% जबकि लोग, यानी 10 में से हर 9 लोग कह रहे हैं कि मुल्क ठीक डायरेक्शन में नहीं है, इकोनॉमी बुरी है। तो और हम यहाँ पे जो है तो बांसुरियां बजा रहे हैं, जंगल में लपक रहे हैं शोले, हम इधर तो उसको रक्स की पड़ी है। सर ये जो है तो सर ये चीजें इनको टोटलिटी में देखें। हम आपको बैकग्राउंड दे रहे हैं कि दिस इज अ मेलाफाइडी and ill-conceived
Thank you. और बुरी नीयत से ये लॉ किया जा रहा है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप इसको कमेटी में भेजें। इरफान सदीकी साहब।